मन शांत हो तो जीवन सरल लगता है, और जब मन भटकता है तो हर राह उलझी सी लगती है। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक शांति बाहर ढूंढते रहोगे और कभी नहीं पाओगे। बुद्ध कहते हैं, मन ही तुम्हारे दुख और सुख का कारण है। एक अस्थिर मन हजार दिशाओं में भागता है, लेकिन एक शांत मन भीतर उतरता है। शांति भीतर है, बाहर केवल भ्रम है। भटकता मन बीते कल में उलझा रहता है और आने वाले कल से डरता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वह केवल वर्तमान को अपनाता है। बुद्ध ने कहा, मन सब कुछ है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए सोच को शुद्ध करो और मन को स्थिर बनाओ। मन की भटकन ही जीवन की अशांति है। जो अपने मन को साध ले वह संसार की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। ध्यान, संयम और मौन ये मन को शांत करने की कुंजी हैं। बुद्ध ने इन्हीं के सहारे मोक्ष का मार्ग बताया। मन जितना अधिक बाहर दौड़ता है उतना ही दुख बढ़ता है। जब मन भीतर ठहरता है तभी आनंद जन्म लेता है। जब मन बार बार भटकता है तो जान लो कि वह किसी उत्तर की तलाश में है। मन को शांत करने का पहला नियम है, उसे बिना डर के देखना सीखो। जिस मन को तुम नजरअंदाज करते हो वही मन और ज्यादा शोर मचाता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन को जैसे वह है वैसा देखो, वही शांति की शुरुआत है। मन को बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे समझने की जरूरत है। मन की भटकन को पकड़ो नहीं, उसे बहने दो। देखो, फिर वह खुद शांत होने लगता है। हर विचार को पकड़ना मत, बस गवाह बन जाओ। यही बुद्ध की ध्यान विद्या है। जब तुम मन की दास्ता छोड़ते हो तभी तुम स्वामी बनते हो। बार बार बाहर शांति खोजने से अच्छा है एक बार भीतर उतर कर देखो। शांति किसी स्थिति से नहीं आती, वह तुम्हारे मन की स्थिति है। भटकता हुआ मन तुम्हें अतीत में खींचता है या भविष्य में फेंकता है। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वही शांत है, वही मुक्त है। मन को हर बार बांधने की जरूरत नहीं, समझदारी से उसे दिशा दो। जैसे एक बच्चा ध्यान मांगता है वैसे ही मन भी ध्यान मांगता है। उसे डांटो नहीं, समझाओ। ध्यान ही वह दीपक है जो मन के अंधेरे में रोशनी करता है। बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, चुप हो जाने से समाधान प्रकट होता है। जब तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो वह और भागता है। जब तुम उसे प्यार से स्वीकार करते हो वह रुकता है। मन को दबाओ मत, साधो। बुद्ध ने यही मार्ग दिखाया। सांसों पर ध्यान दो, विचारों से मत लड़ो। यही पहला अभ्यास है। ध्यान का अभ्यास मन को दबा देता है, समय के साथ असर दिखता है। मन को जब समझ मिलती है तो भटकना भी एक खेल बन जाता है। हर बार मन भटके उस पर गुस्सा मत करो, मुस्कुराकर देखो, वह शांत हो जाएगा। भटकता हुआ मन अस्थिर जीवन को जन्म देता है। शांत मन ही स्थिरता और स्पष्टता लाता है। बुद्ध ने कहा, मन की जीत सबसे बड़ी जीत है। जब तक मन अशांत है तब तक दुनिया अशांत ही लगेगी। मन को सुधारो, दुनिया को नहीं, यही बुद्ध का सूत्र है। जब मन बार बार भटकता है तो जान लो कि वह किसी उत्तर की तलाश में है। मन की भटकन अक्सर किसी अधूरी इच्छा या अनजाने भय से आती है। बुद्ध कहते हैं, जब तक अंदर प्रश्न है मन बेचैन रहेगा। ध्यान से उन सवालों की जड़ तक पहुंचो। मन को शांत करने का पहला नियम है, उसे बिना डर के देखना सीखो। हम अक्सर अपने विचारों से डरते हैं, इसलिए मन को भागने देते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो देखता है वही बदलता है। अपने विचारों को बिना भागे देखना शुरू करो। जिस मन को तुम नजरअंदाज करते हो वही मन और ज्यादा शोर मचाता है। दमन, रिप्रेशन शांति नहीं लाता। जैसे एक बच्चा जब अनदेखा होता है तो जोर से रोता है, वैसे ही अनदेखा मन ज्यादा अशांत हो जाता है। 4, बुद्ध ने कहा, ध्यान से मन को जैसे वह है वैसा देखो, वही शांति की शुरुआत है। बिना जजमेंट के अपने मन को देखना ध्यान का सार है। जैसे बादलों को देखना, बस गुजरते देखो, यही बुद्ध की दृष्टि है। मन को बदलने की जरूरत नहीं, पहले उसे समझने की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, समझ बदलाव से पहले आती है। जब तुम गहराई से समझते हो कि मन क्यों भाग रहा है तब वह स्वाभाविक रूप से रुकने लगता है। 6, मन की भटकन को पकड़ो नहीं, उसे बहने दो। देखो, फिर वह खुद शांत होने लगता है।
जब तुम पकड़ने की कोशिश करते हो तो मन संघर्ष करता है, लेकिन जब गवाह बनते हो तब वह थक कर रुकता है। हर विचार को पकड़ना मत, बस गवाह बन जाओ। यही बुद्ध की ध्यान विद्या है। बुद्ध के अनुसार साति स्मृति यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास ही ध्यान है। विचार आए जाए, लेकिन तुम बस देखने वाले बनो। 8 जब तुम मन की दास्ता छोड़ते हो तभी तुम स्वामी बनते हो। जिसे उसका मन चला रहा है वह गुलाम है। जो मन को दिशा देता है वही जागृत है। बार बार बाहर शांति खोजने से अच्छा है एक बार भीतर उतर कर देखो। बुद्ध ने कहा, शांति कम्स नॉट फ्रॉम विदाउट बट फ्रॉम विद इन। जब तक तुम बाहर खोजते रहोगे भटकते रहोगे। 10 शांति किसी स्थिति से नहीं आती, वह तुम्हारे मन की स्थिति है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर है तो हर हाल में सुख रहेगा। यही बुद्ध का इनर पीस का सिद्धांत है। 11 भटकता हुआ मन तुम्हें अतीत में खींचता है या भविष्य में फेंकता है। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, या तो पछताता है या डरता है, और दोनों ही दुख का कारण है। 12 बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में है वही शांत है, वही मुक्त है। बुद्ध ने एकाल को महत्व दिया, यहीं अभी। शांति का स्थान न भविष्य है न भूत, केवल अब है। 13वां मन को हर बार बांधने की जरूरत नहीं, समझदारी से उसे दिशा दो। मन को जबरदस्ती रोकना काम नहीं करता। जैसे नदी को बांधने से बाढ़ आती है, वैसे ही मन को दिशा दो, रोकने से नहीं, मोड़ने से। 14 जैसे एक बच्चा ध्यान मांगता है वैसे ही मन भी ध्यान मांगता है। उसे डांटो नहीं, समझाओ। मन को मारकर नहीं, प्यार से जीता जाता है। वह चंचल है, लेकिन उसे स्नेह से शिक्षा दो। 15 ध्यान ही वह दीपक है जो मन के अंधेरे में रोशनी करता है। ध्यान वह प्रकाश है जिससे तुम्हें अपने भीतर का सच दिखने लगता है। धीरे धीरे भ्रम मिटते हैं और मन शांत होता है। 16 बार बार सोचने से समाधान नहीं मिलता, चुप हो जाने से समाधान प्रकट होता है। बुद्ध ने मौन की महत्ता बताई। जब मन चुप होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जाती है। 17 जब तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो वह और भागता है। यह मन का स्वभाव है। जैसे हवा को मुट्ठी में नहीं बांध सकते, वैसे मन को जबरन नहीं रोक सकते। 18 से स्वीकार करते हो वह रुकता है। स्वीकृति ही उपचार है। जब तुम मन को स्वीकारते हो तो वह सुरक्षित महसूस करता है और शांत होता है। 19 मन को दबाओ मत, साधो। बुद्ध ने यही मार्ग दिखाया। दमन विनाश लाता है, संयम और समझ से मन साधा जाता है। यही मध्य मार्ग है। 20 सांसों पर ध्यान दो, विचारों से मत लड़ो। यही पहला अभ्यास है। बुद्ध की अनापान सती सांसों की सजगता साधना इसी पर आधारित है। सांसें हमेशा वर्तमान में होती हैं, उन पर ध्यान से मन भी वर्तमान में लौटता है। ध्यान का अभ्यास मन को दवा देता है, समय के साथ असर दिखता है। ध्यान कोई जादू नहीं, एक अभ्यास है। जैसे किसी बीमारी की दवा धीरे धीरे असर करती है, वैसे ही रोज का ध्यान मन को धीरे धीरे शांत करता है। बुद्ध ने कहा, ध्यान रूपी औषधि से ही चित्त को आरोग्य मिलता है। मन को जब समझ मिलती है तो भटकना भी एक खेल बन जाता है। जिसे मन की चालें समझ आती हैं, वह हर विचार को गंभीरता से नहीं लेता। वह जानता है कि विचार आते जाते हैं और उसी में स्थिरता मिलती है। हर बार मन भटके, उस पर गुस्सा मत करो, मुस्कुरा कर देखो, वह शांत हो जाएगा। बुद्ध ने हमेशा करुणा और धैर्य का संदेश दिया। अगर तुम अपने ऊपर ही क्रोधित हो जाओगे तो शांति कैसे आएगी? स्नेहपूर्वक खुद को संभालो। भटकता हुआ मन अस्थिर जीवन को जन्म देता है। जैसा मन वैसा जीवन। जब मन स्पष्ट नहीं होता तो निर्णय भ्रमित होते हैं, संबंध टूटते हैं और मार्ग भटक जाता है। शांत मन ही स्थिरता और स्पष्टता लाता है। मन जब शांत होता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। बुद्ध की दृष्टि में यही सम्यक दृष्टि की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, मन की जीत सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन खुद के मन को जीतना कठिन और सबसे मूल्यवान है। ये आत्मविजय ही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। जब तक मन अशांत है तब तक दुनिया अशांत ही लगेगी। हम जिस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं वही हमारी अनुभूति बनाता है। शांत मन से देखने पर वही संसार सुंदर और सरल लगता है।
मन को सुधारो, दुनिया को नहीं, यही बुद्ध का सूत्र है। बुद्ध ने कहा, जैसे तू है वैसे तेरा संसार है। इसलिए बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू करो। बाहर की दुनिया मन की प्रतिच्छाया मात्र है। जो हर विचार को पकड़ता है वह थक जाता है, जो उसे बहने देता है वह मुक्त हो जाता है। विचारों को पकड़ना यानी उनका बोझ उठाना, लेकिन जब तुम उन्हें बहने देते हो तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं, जैसे ठहरे पानी में धूल नीचे बैठ जाती है। मन को शांति देने का सबसे सीधा मार्ग आत्मनिरीक्षण और मौन है। बुद्ध ने उसबा विपश्यना साधना इसी हेतु दी, स्वयं को देखना गहराई से, निरंतर, यही सच्चा उपचार है। मन को खाली करना कठिन नहीं है, कठिन है उसे भरे रहने देना। हम जितना सोचते हैं उतना मन उलझता है। बुद्ध कहते हैं, खाली मन ही सच्चा मन है। विचार तब तक शोर मचाते हैं जब तक तुम उन्हें सच मानते हो। हर विचार सत्य नहीं होता। मन कई भ्रम पैदा करता है। जागरूकता से तुम समझ पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा नहीं है। शांत मन छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाता। जब मन स्थिर होता है तब वह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि समझता है। वहीं से विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य जन्म लेते हैं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ उसे मारना नहीं, उसे मार्ग दिखाना है। बुद्ध का मार्ग दिशा का नहीं, दमन का है। मन को अपनी जगह देना, ध्यान, मौन और जागरूकता से यही साधना है। जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तब बाहरी शोर भी असर नहीं करता। भीतर की शांति इतनी शक्तिशाली होती है कि बाहरी समस्याएं भी तुम्हें डिगा नहीं सकती। मन जितना उलझता है, जीवन उतना थकाता है। जिस मन में स्पष्टता नहीं, उसमें हर परिस्थिति संघर्ष बन जाती है। बुद्ध का मार्ग इस उलझन से मुक्ति दिलाता है। जो खुद से मित्रता करता है उसका मन कभी दुश्मन नहीं बनता। बुद्ध ने आत्म प्रेम की शिक्षा दी। स्वयं के प्रति करुणा, जागरूकता और समझ लाओ। मन के खेल को समझना ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। धार्मिकता कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मदर्शन है। मन की गति को देखना ही बोधि का बीज है। भटकता मन अज्ञान से चलता है और शांत मन ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर देखने की कला है। बुद्ध ने यही अंतर बताया। मन को जितना भीतर खींचोगे उतना ही वह शांत और स्थिर होता जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेटता है, वैसे साधक भी अपने मन को भीतर ले आए। और मन का स्वभाव है भागना, लेकिन तुम्हारा धर्म है उसे देखना। बुद्ध ने कहा, जैसे कोई छोटा बच्चा भागता है और माता शांत रहती है, वैसे ही विचार भागें, लेकिन तुम्हारी दृष्टि शांत बनी रहे। विचारों से लड़ना छोड़ो, उनका गवाह बनो। यही सच्ची ध्यान साधना है। बुद्ध के अनुसार मन के साथ युद्ध कभी शांति नहीं ला सकता, लेकिन उसे देखने से ही वह शांति को स्वीकार करता है। जो अपने मन को बिना घृणा के देख सकता है, वही साधक बन सकता है। आत्मदर्शन में सबसे जरूरी है खुद को स्वीकारना। बुद्ध ने कहा, आत्मदर्शन क्रोध या लज्जा से नहीं, करुणा से करो। शांत मन ही संसार की वास्तविकता को देख सकता है। जब मन अशांत होता है तब वह केवल कल्पना करता है, लेकिन जब शांत होता है तब सत्य का साक्षात्कार होता है। हर बार ध्यान से लौटो तो स्वयं से यह पूछो, क्या मेरा मन स्थिर है? बुद्ध के शिष्य हर ध्यान के बाद आत्मनिरीक्षण करते थे, क्योंकि आत्म जागृति की यात्रा यही से शुरू होती है। जिस क्षण तुम विचारों के पार जाते हो, उसी क्षण बोधि की शुरुआत होती है। बोधि यानी जागृति, और वह तभी आती है जब मन मौन होता है और तुम मात्र साक्षी बन जाते हो। चित्त शुद्ध हो तभी मन भी स्वच्छ होता है। बुद्ध ने कहा, मन तो सिर्फ तरंगें हैं, लेकिन चित्त, अंतरात्मा अगर स्वच्छ हो तो ये तरंगें शांत हो जाती हैं। अशांत मन कभी भी प्रेम को नहीं समझ सकता। प्रेम का अनुभव तभी संभव है जब मन शांत और निर्मल हो। तभी करुणा का सच्चा बीज पनपता है। जीवन की हर उलझन का कारण अज्ञान और भ्रमित मन है। बुद्ध ने जीवन के दुख का कारण मन की अज्ञानता बताया और समाधान बताया, सम्यक ध्यान। जैसे सूर्य की रोशनी धुंध को हटाती है, वैसे ही ध्यान की रोशनी मन की भटकन को मिटाती है। ध्यान किसी चमत्कार से कम नहीं, यह आंतरिक अंधकार को मिटाकर स्पष्टता देता है। शांत मन छोटी छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ लेता है। अशांत मन हमेशा कुछ बड़ा खोजता है।
बुद्ध ने सिखाया, छोटे पलों में जीना ही बड़ा जीवन है। जो भीतर से जागा नहीं है वह बाहर की दुनिया में खोया रहेगा। बुद्ध ने बाहरी दुनिया को माया कहा और भीतर की चेतना को धम्म। जिसे स्वयं का बोध हो जाए वही जागृत है। जितना गहरा मौन होगा उतना ही स्थिर मन होगा। मौन सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति है। बुद्ध का मौन पूर्ण उत्तर होता था। बुद्ध ने कहा, जागो इससे पहले कि मन तुम्हें घसीट ले। अवचेतन मन हमें हर क्षण पुराने अनुभवों की दिशा में ले जाता है। ध्यान ही जागने का तरीका है। मन का असली रूप जानने के बाद ही असली स्वतंत्रता मिलती है। जब तुम समझते हो कि मन तुम नहीं हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। यही मुक्ति है। खुद को हर समय व्यस्त रखकर मन को थकाना कोई समाधान नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब तुम ठहरोगे, देखोगे और समझोगे। व्यस्तता सिर्फ पलायन है। मन को शांत करने के लिए केवल बाहर की आवाजें बंद करना काफी नहीं, अंदर की भी सुनना बंद करो। भीतर की निरंतर बातें, शंका, भय, ये ही अशांति की जड़ है। ध्यान इन्हें मिटाने का मार्ग है। मन को ध्यान की धारा में प्रवाहित करो, उसे बांधो मत। जैसे नदियों को चैन तब मिलता है जब वे समुद्र से मिलती हैं, वैसे मन को चैन ध्यान में मिलता है। अगर मन को दिशा न दो तो वह आदतों के अनुसार तुम्हें चलाएगा। शांत मन ही सत्य को जानने की योग्यता रखता है। बुद्ध ने कहा, सत्य को सुनना आसान नहीं। जब तक मन शांत न हो तब तक वह सिर्फ शोर ही सुनेगा। मन को हर समय बांधने की कोशिश मत करो, उसे समझो और उसकी दिशा बदलो। बुद्ध ने मन को एक घोड़े की तरह बताया। यदि उसे मारोगे तो वह और बेकाबू होगा, लेकिन अगर उसे समझकर दिशा दो तो वह तुम्हारा सहायक बन जाता है। मन में अगर लालच, ईर्ष्या और भय हो तो शांति का स्थान नहीं बचता। इन तीन विकारों से मन भीतर ही भीतर जलता रहता है। बुद्ध ने तृष्णा को ही दुख की जड़ बताया। जैसे गंदा जल शुद्ध होकर पीने योग्य बनता है, वैसे ही ध्यान से मन शुद्ध और उपयोगी बनता है। मन में जो विकार हैं, क्रोध, मोह, भ्रम, उन्हें ध्यान रूपी साधना शुद्ध करती है। जिस दिन मन तुम्हारे अधीन हो जाए, उसी दिन तुम सबसे बड़े विजेता बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को जीतना सरल है, लेकिन अपने मन को जीतना ही सबसे श्रेष्ठ है। मन को जितना देखने की आदत डालोगे, वह उतना शांत रहने लगेगा। नियमित आत्मदर्शन यानी अवेयरनेस ही वह औजार है जो मन की भटकन को रोकता है। जो मन को क्षण क्षण देखता है वही जागृत है। बुद्ध ने स्मृति, माइंडफुलनेस की शिक्षा दी, अर्थात हर क्षण अपने विचारों और भावनाओं से जागरूक रहना। विचारों की भीड़ से निकलकर मौन की गहराई में उतरना ही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह एक अवस्था है जहां तुम केवल होते हो, बिना विचारों के। जो खुद के भीतर स्थिर हो गया, उसे कोई बाहर से डिगा नहीं सकता। बुद्ध के अनुसार स्थिरता भीतर से आती है। बाहर की परिस्थितियां केवल परीक्षा हैं। जैसे दीपक बिना हवा के शांत जलता है, वैसा ही मन ध्यान से स्थिर होता है। बुद्ध ने ध्यान की तुलना स्थिर ज्वाला से की, जो भीतर आत्मा को प्रकाशित करती है। तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या मालिक, यह तय करता है तुम्हारा जीवन। अगर मन मालिक बन जाए तो वह तुम्हें चलाता है, लेकिन जब तुम जागरूक होते हो तब वही मन साधक का सेवक बनता है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, उसका मन थका हुआ और अशांत होता है। बुद्ध ने सिखाया, प्रतिक्रिया से मुक्त होकर केवल देखना सीखो। मन जितना बाहर भागता है, उतना ही भीतर सूखा होता है। बुद्ध का मार्ग बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है, जहां शांति और आनंद का स्रोत है। जब तुम बाहरी घटनाओं से प्रभावित होना छोड़ दोगे, तब सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। बुद्ध ने उपादान, अटैचमेंट को दुख का कारण बताया। जितना छोड़ते हो उतना हल्कापन आता है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, तुम उनमें मत खो जाओ। बुद्ध ने कहा, विचार बादलों की तरह हैं, तुम आकाश हो। यह जानना ही शांति है। आत्मनिरीक्षण ही वह दर्पण है जिसमें मन का असली चेहरा दिखता है। ध्यान एक दर्पण की तरह है जिसमें तुम अपने भीतर की हलचलें स्पष्ट देख सकते हो। मन जितना जानता है उतना शांत होता है। अज्ञानी मन ही सबसे ज्यादा शोर करता है। ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को अनुभव करना है।
यही बुद्ध का बोध है, साधना का पहला चरण है। मन को पहचानना, न कि उसे दबाना। बुद्ध की साधना दबाव नहीं, बल्कि दया और समझ की प्रक्रिया है। एक बिंदु पर टिकने वाला मन ही जीवन को दिशा देता है। बुद्ध ने एकाग्रता को आत्म जागृति की सीढ़ी बताया। मन जितना केंद्रित होता है, उतना शक्तिशाली बनता है। बार बार ध्यान भटकता है, कोई बात नहीं, हर बार लौट आओ, यही साधना है। बुद्ध ने कहा, हर बार लौटना ही अभ्यास है। हारना नहीं, लौटना महत्वपूर्ण है। शांत मन सिर्फ शांति नहीं देता, वह तुम्हारी आत्मा से तुम्हारा परिचय कराता है। यही बुद्धत्व है। जब मन शांत हो, तब आत्मा का स्वर प्रकट होता है और तुम स्वयं को जान पाते हो।